नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान प्रमुख अवधारणाएं, पाठ 1 न्याय। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम न्याय क्या है, न्याय का अर्थ, न्याय की परिभाषा, परंपरागत न्याय संबंधी विचार, जिसके अंदर हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचार और अरस्तू के न्याय संबंधी विचारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मध्यकालीन न्याय संबंधी विचार, आधुनिक कालीन न्याय संबंधी विचार और न्याय के विविध रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मध्यकालीन न्याय संबंधी विचार। तो मध्यकालीन न्याय संबंधी विचारकों में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम संत ऑगस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। संत ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी विचार। संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द सिटी ऑफ गॉड है। जो संत ऑगस्टाइन है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द सिटी ऑफ गॉड है। ऑगस्टाइन एक ईसाई, मध्यकालीन ईसाई विचारक हैं जो कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानते हैं। ऑगस्टाइन राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? ईश्वर से हुई है, ऐसा मानते हैं और राज्य का महत्वपूर्ण अंग न्याय को मानते हैं। जो राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है वह किसको मानते हैं? न्याय को मानते हैं। सिटी ऑफ गॉड जो कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें वह व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों की पालना को न्याय कहते हैं। और सिटी ऑफ गॉड में ऑगस्टाइन ईश्वर के प्रति, ईश्वर ने जिस राज्य की उत्पत्ति की है उसके प्रति व्यक्ति अपने कर्तव्यों की जो पालना करता है उसी को न्याय कहा गया है। दूसरे हैं थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास के अनुसार समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो व किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, वह समानता कहलाती है। तो थॉमस एक्विनास मानते हैं कि समानता को ही क्या कहा गया है? न्याय कहा गया है। समानता का जो मौलिक तत्व है वह न्याय है। आधुनिक कालीन न्याय संबंधी विचार। आधुनिक कालीन न्याय संबंधी विचारकों में डेविड ह्यूम, जेरेमी बेथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन रॉल्स आदि प्रमुख हैं। सबसे पहले हम डेविड ह्यूम के न्याय संबंधी विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो डेविड ह्यूम के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता का एकमात्र स्रोत न्याय को माना गया है। जो सार्वजनिक उपयोगिता है वह किसके द्वारा होती है? न्याय के द्वारा। डेविड ह्यूम न्याय का अर्थ नियमों के पालन करने से बताते हैं कि डेविड ह्यूम के अनुसार नियमों का पालन करना ही न्याय है। जेरेमी बेथम उपयोगितावाद के जनक हैं और दूसरे जो विचारक हैं आधुनिक काल के न्याय संबंधी, तो उनमें हैं जेरेमी बेथम। जेरेमी बेथम के न्याय संबंधी विचार। जेरेमी बेथम को उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। बेथम अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। उनके लिए वह किस सिद्धांत को मान्यता देते हैं? कि लोगों को अधिकतम सुखों की प्राप्ति हो और अधिकतम लोगों को अधिकतम सुखों की प्राप्ति हो, इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं। साथ ही से जॉन स्टुअर्ट मिल, ये भी आधुनिक काल के विचारक हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत को बल देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व न्याय को मानते हैं। इनके अनुसार न्याय का मूल मंत्र उपयोगिता है। ये जो न्याय है उसके जो मूल है, जो उसके आधार है, वह उपयोगिता को मानते हैं। चौथे विचारक हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द
ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसमें उन्होंने अज्ञानता के पर्दे नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जॉन रॉल्स के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत हैं। पहला, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, कि अधिकतम स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है? खुद की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। और दूसरा, व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की स्थापना की जाए जो सबके लिए कल्याणकारी हो, कि समाज में ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की स्थापना हो जिससे सबका कल्याण हो। अब भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय संबंधी विचार, ये थे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में। अब तक हमने जो पढ़ा वो थे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय संबंधी विचार। अब भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय संबंधी विचार। मनु, पहले विचारक है मनु, मानव जाति के जनक, प्रथम विधिवेता। मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेता के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति है। दूसरे विचारक हैं कौटिल्य। कौटिल्य को महान कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र का विषय शासन प्रबंधन है। तीसरे जो भारतीय विचारक हैं वह हैं शुक्र। शुक्र का प्रसिद्ध ग्रंथ शुक्र नीतिसार है। और मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति ने न्याय को राज्य का प्राण माना है। इसमें से एक प्रश्न बन जाता है, न्याय, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय का राज्य का प्राण किसको माना है? तो मनु, कौटिल्य, शुक्र व बृहस्पति ने, यह भारतीय चिंतकों ने या मनु व कौटिल्य ने राज्य का प्राण किसे माना है? तो इसका उत्तर है मनु, कौटिल्य, शुक्र व बृहस्पति, जो कि भारतीय विचारक हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन के विचारक हैं। उन्होंने न्याय को राज्य का प्राण माना है। राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति न्याय की निष्पक्षता है और राज्य व्यवस्था की जो आधार है वह क्या है? न्याय का निष्पक्ष होना। मनु व कौटिल्य के अनुसार न्याय के विविध रूपों के बारे में बताया गया है कि न्याय के विविध रूप कौन कौन से हैं। पहला, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सबसे पहले नैतिक न्याय क्या है? व्यक्तियों के सदाचारी आचरण को नैतिक न्याय कहा जाता है। जो व्यक्तियों का सदाचारी आचरण है वह क्या कहलाता है? नैतिक न्याय। सदाचारी का मतलब अच्छा आचरण नैतिक न्याय कहलाता है। दूसरा, कानूनी न्याय, जिन नियमों का स्वाभाविक रूप से करते हैं, जिन नियमों का पालन नागरिक स्वाभाविक रूप से करते हैं वह कानूनी न्याय है। तीसरा, आर्थिक न्याय, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को सुधारने तथा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की स्वतंत्रता हो, कि वह अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र हो, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, तो वह आर्थिक न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय, राज्य के मामलों में जनता की भागीदारी राजनीतिक न्याय है। जब व्यक्ति राज्य के मामलों में, राज्य के कार्यों में जनता की भागीदारी रहती है, जिन राजनीतिक कार्यों में जनता की भागीदारी रहती है या जिन राजनीतिक कार्यों में जनता अपना सहयोग प्रदान करती है वह राजनीतिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो तथा किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, वह सामाजिक न्याय है। समाज में सभी को समान अवसर प्राप्त हो तथा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, वह सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। नैतिक न्याय, नैतिक सिद्धांत के तत्व, नैतिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व माने गए हैं।
सत्य, सच्चाई, करुणा, दया, अहिंसा, मन, क्रम, वचन आदि से किसी भी व्यक्ति का बुरा न करना, वचनबद्धता, बात पर कायम रहना, उदारता मतलब दया के भाव। ये नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं ये अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम, क्योंकि जॉन रॉल्स की पुस्तक का क्या नाम है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। किन विचारकों ने न्याय को राज्य का प्राण माना है? आधुनिक दूसरे हैं मनु और कौटिल्य। आधुनिक काल के न्याय संबंधी विचारक कौन कौन से हैं? तो न्याय संबंधी विचारक कौन कौन से हैं और न्याय के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। उपयोगितावाद के जनक कौन है तथा उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है?